रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव को खान सर ने जान से मरवा दिया। रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। जी हाँ दोस्तों, पटना के चर्चित कोचिंग सेंटर के टीचर्स खान सर और रोशन आनंद के विवाद के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के छात्रों को हैरान कर दिया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। यह खबर ऐसे समय आई जब रोशन आनंद और खान सर के बीच चल रहा विवाद पहले से ही सुर्खियों में बना हुआ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नेपाल के होटल में ऐसा क्या हुआ कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं रहे। क्या यह सिर्फ एक सामान्य मौत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? तो चलिए इस मामले को अच्छे से समझते हैं। नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पटना में खान ग्लोबल स्टडी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। मामला तब ज़्यादा गर्मा गया जब खान सर के संस्थान के बाहर तोड़फोड़ और फायरिंग होने की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया और छात्रों के बीच भी बहस तेज हो गई। रोशन आनंद के समर्थकों ने कहा कि खान सर ने रोशन आनंद सर को फंसाने के लिए खुद अपने गार्ड से गोली चलवाया। जब खान सर बाइट दे रहा है तो गोली चलाने वाला स्टाफ खान सर के पीछे खड़ा है, उसने खुद गोली चलवाया। और खान सर के समर्थकों ने कहा कि रोशन आनंद ने अपने आदमियों से खान सर के पोस्टर बैनर को फड़वाते हुए उन्हें जान से मरवाने की साजिश किया। और बयान भी दिया कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। यानी दोनों कोचिंग सेंटर के टीचर्स और समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संस्थापक रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन अब एक और सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव नेपाल के एक होटल में मृत्यु पाए गए। शुरुआती जानकारी में कहा गया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में ब्रेन हैमरेज की विवाद सामने आई है, लेकिन अभी तक मौत का कारण आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन रोशन आनंद के समर्थकों का निशाना सीधे तौर पर खान सर पर दिखाई दे रहा है कि खान सर ने ही रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव को इस दुनिया से जुदा कर दिया। इस बीच रोशन आनंद अभी जेल में हैं और उनके भाई प्रिंस इस दुनिया से बाहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस यादव का नाम भी हाल ही में विवाद से जुड़े मामले में सामने आया था और उन पर भी आरोप लगे थे और एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार चल रहे थे। लेकिन अब इस घटना ने कई नया सवाल खड़ा कर दिया है। पहला सवाल, प्रिंस यादव नेपाल क्यों गए थे? दूसरा सवाल, उनकी मौत वास्तव में किस वजह से हुई है? तीसरा सवाल, क्या यह केवल एक मेडिकल इमरजेंसी यानी ब्रेन हेमरेज थी या फिर इसके पीछे कोई पावरफुल आदमी का हाथ है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना और आधिकारिक पुष्टि करना संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह केवल जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। एक बात जरूर है कि घटना का यह कोचिंग विवाद अब सिर्फ पोस्टर बैनर पर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है। पहले गिरफ्तारी, फिर कोर्ट की कार्रवाई और अब नेपाल में हुई यह रहस्यमय मृत्यु पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियों की जांच का इंतजार है। जैसे ही आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। बाकी इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्य घटना है या फिर इस पूरे विवाद में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।